इंडिया में ट्रैवल के इतने ऑप्शंस होते हैं कि कभी कभी डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि एक स्टेट में एक्चुअली क्या कवर करें। इस वीडियो में हम सिर्फ जगह नहीं देखने वाले, बल्कि ये समझने वाले हैं कि वहाँ घूमने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और कौन से प्लेसेस सच में वर्थ विजिटिंग होते हैं। ये वीडियो सिर्फ फोटोज या हाइलाइट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल ट्रैवल व्यू देने की कोशिश है। वेलकम टू इंडिया ट्रैवल सीरीज और इस सीरीज का पहला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका को समझने के लिए हम्पी से बेटर शुरुआत हो ही नहीं सकती। ये वही जगह है जहां से इस स्टेट की हिस्टोरिकल जर्नी क्लियरली दिखने लगती है। हम्पी को अगर सिर्फ रूल्स कह दिया जाए तो ये उस जगह के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस होगा, क्योंकि हम्पी एक टाइम पे सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी। 14th से 16th सेंचुरी के बीच ये दुनिया के रिचेस्ट सिटीज में से एक काउंट की जाती थी। इतना रिच कि फॉरेन ट्रैवलर्स ने अपनी राइटिंग में इस सिटी का डिटेल्स मेंशन किया है। आज जो हम विरूपाक्ष टेम्पल देखते हैं वो हम्पी के ओल्डेस्ट एक्टिव टेम्पल्स में से एक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ आज भी डेली रिचुअल्स होते हैं। विट्ठल टेम्पल्स की बात की जाए तो विट्ठल टेम्पल्स का स्टोन चैरियट और म्यूजिकल पिलर्स हम्पी का सबसे आइकॉनिक पार्ट माना जाता है। ये पिलर्स आज भी अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो उस टाइम की इंजीनियरिंग का प्रूफ है। हम्पी को घूमना मतलब एक जगह से दूसरी जगह वॉक करते हुए हिस्ट्री को फील करना है। इसलिए यहाँ हाफ डे नहीं, कम से कम एक पूरा दिन देना पड़ता है। हम्पी की हिस्ट्री देखने के बाद अगर थोड़ा स्लो और पीसफुल साइड एक्सपीरियंस करना हो तो कुर्ग बेस्ट चॉइस है। ये जगह कर्नाटक का नेचर एस्केप माना जाता है। कुर्ग, जिसे कोडगु भी कहा जाता है, कर्नाटक का सबसे पीसफुल हिल स्टेशन माना जाता है। ये जगह अपने कॉफी प्लांटेशन, ग्रीनरी और मिस्टी वेदर के लिए फेमस है। ब्रिटिश टाइम में कुर्ग को एक रिट्रीट के रूप में डेवलप किया गया था और आज भी यहाँ का काल्म और स्लो लाइफस्टाइल लोगों को अट्रैक्ट करता है। अबे फॉल्स, राजा सीट जैसे व्यू पॉइंट से सनराइज और सनसेट का एक्सपीरियंस बहुत ही सूदिंग होता है। यहाँ के कॉफी एस्टेट में घूमना एक अलग ही अर्दी और फ्रेश फील देता है। कुर्ग उन लोगों के लिए है जो क्राउड से दूर रहकर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कर्नाटका सिर्फ टेम्पल्स और हिल्स तक लिमिटेड नहीं है। इस स्टेट का एक शांत और स्पिरिचुअल कोस्टल साइड भी है और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है गोकर्णा। गोकर्णा एक छोटा सा कोस्टल टाउन है जो एक तरफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है और दूसरी तरफ ब्यूटीफुल बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ का महाबलेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा के प्रमुख ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए काफी डिवोटीज यहाँ आते हैं। साथ ही ओम बीच, कडल बीच एंड हाफ मून बीच यंग ट्रैवलर्स और सोलो बैकपैकर्स के बीच काफी पॉपुलर है। गोकर्ण का वाइब गोवा से काफी अलग और पीसफुल है। ये जगह स्पिरिचुअलिटी और नेचर का एक बैलेंस मिक्स देती है। कर्नाटका का रॉयल पास्ट समझना हो तो मैसूर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सिटी आज भी अपनी हेरिटेज और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखती है। मैसूर को कर्नाटका का रॉयल शहर कहा जाता है और इस पहचान के पीछे सबसे बड़ा योगदान वोडेयार डायनेस्टी का रहा है। लगभग 600 साल तक वोडेयार राजाओं ने मैसूर को अपनी राजधानी बनाए रखा, जिस वजह से यहाँ का कल्चर, आर्किटेक्चर और ट्रेडिशंस आज भी एक रॉयल फील देते हैं। मैसूर पैलेस, जो आज शहर का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क माना जाता है, ये 1912 में बनाया गया और ये वोडेयार किंग्स का ऑफिशियल रेसिडेंस था।
आज भी जो ग्रैंड दशहरा सेलिब्रेशन मैसूर में होता है, उसकी शुरुआत इसी डायनेस्टी के दौरान हुई थी, जो मैसूर के रॉयल पास्ट को आज के टाइम में भी जिंदा रखता है। कर्नाटका की टेम्पल आर्किटेक्चर की असली डेप्थ इन जगहों पे आकर पता चलती है। बदामी, पट्टकडल एंड आइहोल, ये 3 जगह स्टेट के आर्किटेक्चरल रूट्स दिखाती है। बदामी कर्नाटका की टेम्पल आर्किटेक्चर बेल्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ के केव टेम्पल्स 6th सेंचुरी के हैं, जो चालुक्य शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। इन रॉक कट केव्स में भगवान विष्णु, शिवा एंड जैन तीर्थकारों की मूर्तियां मिलती है, जो उस टाइम के रिलीजियस डाइवर्सिटी और एडवांस स्टोन कार्विंग को दिखाती है। पट्टकडल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां द्रविडियन एंड नागरा स्टाइल का रेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये जगह सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं, बल्कि चालुक्य किंग्स के कोरोनेशन जैसे इम्पोर्टेंट राजकीय रिचुअल्स के लिए भी यूज होती थी। यहाँ बने मंदिर बाद में साउथ इंडिया के कई फेमस टेम्पल्स के लिए इंस्पिरेशन बने। ऐहोले को इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का क्रैडल माना जाता है, क्योंकि यहीं पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर कई अलग अलग टेम्पल डिजाइन्स ट्राई किए गए। आज भी ऐहोले में 100 से ज्यादा टेम्पल्स और रून्स मौजूद है, जो ये बताते हैं कि इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ। तो नेक्स्ट है चिकमंगलूर। कर्नाटका का नेचुरल ब्यूटी सिर्फ फॉरेस्ट तक नहीं, बल्कि कॉफी प्लांटेशन और हिल्स तक फैला हुआ है। चिकमंगलूर इसी साइड को रिप्रेजेंट करता है। चिकमंगलूर को इंडिया के कॉफी कल्चर का बर्थ प्लेस माना जाता है। यहीं से कॉफी कल्टीवेशन इंडिया में शुरू हुई थी। मुलियानगिरी पीक कर्नाटका का हाईएस्ट पॉइंट है, जहां से वेस्टर्न घाट्स का पैनोरामिक व्यू मिलता है। यहाँ का वेदर साल भर प्लेजेंट रहता है। ये जगह ट्रेकिंग, नेचर वॉक्स और पीसफुल स्टे के लिए आइडियल है। अब लास्ट एंड बेस्ट है अपना प्यारा बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटका का एक मॉडर्न और फास्ट मूविंग प्लेस भी है। ये सिटी स्टेट के ट्रेडिशनल और कंटेम्प्ररी दोनों साइड्स को जोड़ती है। बेंगलुरु सिर्फ आईटी सिटी ही नहीं, बल्कि कर्नाटका का मॉडर्न फेस भी है। लालबाग और कबॉन पार्क जैसे ग्रीन स्पेसेस इस फास्ट मूविंग सिटी को बैलेंस देते हैं। ये सिटी ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का यूनिक मिक्स दिखाती है। तो ये थे 7 स्पॉट जो आप कर्नाटका आके जरूर देख सकते हो। हिस्ट्री, नेचर एंड कल्चर का एक परफेक्ट मिक्स। ये सिर्फ शुरुआत है। इस इंडिया ट्रैवल सीरीज में हम ऐसे ही हर स्टेट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए स्टेट के साथ मिलेंगे। अगर आप ट्रैवल, हिडन प्लेसेस और रियल इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस सीरीज का हिस्सा बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आप नेक्स्ट कौन सा स्टेट देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय।